ज़्यादा अगर एजुकेशन मिनिस्टर नहीं होते तो हो सकता था, अलीगढ़ फिर कभी ना खुलता। तो मौलाना की ज़िंदगी का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि वो जंग आज़ादी के बहुत बड़े सिपहसालार थे। आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने बंद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को खुलवाया था और चलवाया था। और असातिज़ा की तनख्वाहों का भी प्रोविज़न उन्होंने उस वक्त किया था। सारी तनख्वाहें जो कई वर्षों से नहीं मिली थी वो भी उन्होंने दी थी। उनका बहुत बड़ा एहसान है अलीगढ़ वालों पर, और जिसे अलीगढ़ वाले शायद जानते भी नहीं हैं। तो उन्होंने कुछ इससे मिलती जुलती बात मेरे लिए कही थी, तो मैं समझता था ये नहीं बनेगी। खैर वो पास तो हो गया, साइन हो गए, लेकिन सरकार उसे नहीं चला रही है। तो हमने ये कहा है सरकार से कि अगर इस बात से नाराज़गी है कि इससे मुसलमान बच्चे पढ़ेंगे तो हम इसका वादा करते हैं आपसे, और इसके लिए एफिडेविट देने को तैयार हैं कि हम एक भी मुसलमान बच्चे को उस वक्त तक दाखिला नहीं देंगे जब तक हुकूमत खुद इसकी हमें इजाज़त न दे दे। हम हिंदू बच्चों को सिख, ईसाई, जैन, पारसी उन्हें पढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी इसी समाज के बच्चे हैं, ताकि ये इंस्टीट्यूशन जो इतना बड़ा खड़ा है और ये गिर रहा है, पुराना पड़ रहा है, इसकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, इसकी हिफाजत में हमें 20,000 रुपए की सैलरीज देना पड़ती हैं, कहाँ से लाते हैं, तो उसका इंतज़ाम हो जाएगा। तो कंडीशनल हम चलाना चाहते हैं, उसकी भी इजाज़त नहीं है। आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा, सिब्बल साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि 42 यूनिवर्सिटीज़ हिंदुस्तान में ऐसी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जो अपना कैंपस भी नहीं रखती। विदाउट एनी कैंपस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर रनिंग। और 12 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कभी ज़िंदगी भर उन औपचारिकताओं को, पूरा ही कंडीशंस को नहीं कर सकती जो चाहिए, कर ही नहीं सकती, लेकिन वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सबको स्टे दे दिया, सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी चलने लगी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमानों की तालीमी और माशी हालत, समाजी हालत दलितों से भी ज़्यादा बदतर है। और उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनना चाहिए, माइनॉरिटी के लिए नहीं, कॉलेजेस बनना चाहिए। ये कहा था उन्होंने उस वक्त जब पिछला इलेक्शन डिक्लेयर होने वाला था, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था कि वो इसे लागू करेंगे। पिछला इलेक्शन हो गया, कांग्रेस ने बहुत से ऐसे नामों पर इलेक्शन जीत भी लिया, सरकार भी बन गई, सरकार बनने एक लंबा अरसा भी हो गया, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर अभी गौर व फिक्र शुरू भी नहीं हुआ है। ये कौन साहब हैं? कौन साहब हैं? अब देखिए, मेरा जैसा आदमी भी जो इतना सियासी तौर पर जागरूक है, उन्हें नहीं जानता तो कैसा आलमिया है ये सियासतदानों का, वाकिफ़ नहीं साहब मैं उनसे। हम उनसे वाकिफ़ होते हैं जो थोड़ा सा भी ऐसे होते हैं जो मसाइल से करीब हों, कौम से करीब हों। मैं उन्हें जानता ही नहीं, बेचारों को तो नहीं मालूंगा कि कब तक शुरू कर रहे हैं यूनिवर्सिटी? मैं तो अभी आज लेटर मिल जाए, कल से यूनिवर्सिटी रन करने लगेगी। हमने तो क्योंकि जो ट्रस्ट इसे बना रहा है, जिसने बनाया है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, उसका चेयरमैन हूँ। ज़ाहिर है मेरा ही ट्रस्ट है, मैंने ही बनाया है। तो उस ट्रस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन से ये हक़ हासिल है कि वो पहला वाइस चांसलर नॉमिनेट करेगा ट्रस्ट। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का जिन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज इस्टेब्लिश किया था, उन्हें हमने पहला वाइस चांसलर बनाया था जी। तो वो फिर लॉन्ग लीव पर जाना पड़ गया, क्या करते, इतना खर्चा, 1 लाख रुपए महीने की सैलरी, फिर उसे दे नहीं सकते थे। साहब ये सारी खबरें मीडिया ही से मिलती हैं। मैं पूछता हूँ मीडिया वालों से, कोई इख्तियार अगर दे रखा है सुप्रीमो ने समाजवादी पार्टी के तो बात करें। अब मीडिया के ज़रिए तो ज्वाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं तो एक्सपेल किया गया हूँ। और फिर मेरी शराइत भी हैं, कुछ बात करने के लिए भी शर्तें हैं। भी जाना तो बहुत दूर की बात है, बात करने के लिए भी शर्त यह है कि मुलायम सिंह साहब ने, समाजवादी पार्टी ने जो धोखा किया है, जो चीट किया है सोसाइटी को कल्याण सिंह को लेकर,
उसके लिए वो आम माफ़ी मांगे, मुसलमानों से। सेकुलर हिंदू और मुसलमान दोनों से, मुसलमानों से पहले सेकुलर हिंदुओं से माफ़ी मांगे। और माफ़ी वो जो लगे कि माफ़ी है, ये नहीं कि पीक थूक दी और खैर सॉरी, वो अंग्रेज़ी वाली सॉरी नहीं, माफी मांगे उसके बाद जो लगे कि माफ़ी है। और उसके बाद इस बात की यकीन दहानी कराएं कि नरेंद्र मोदी को नहीं लेंगे, उन्हीं का लेना रह गया है वो सब कल्याण सिंह के बाद, तो फिर बातचीत शुरू हो सकती है। इसके अलावा काफ़ी माशाल्लाह समाजवादी पार्टी ने तरक्की की है, सब पार्लियामेंट की मुस्लिम सीट्स हार दी, सारी असम्बली बाई इलेक्शंस में ज़मानत ज़ब्त हो गई, काउंसिल में ज़मानत ज़ब्त हो गई, कहीं कुछ बचा वचा है नहीं है। अमर सिंह की पार्टी से अलग होने के बाद अपनी पार्टी बना रहे हैं, क्या आप भी अपनी पार्टी बनाएंगे? अब कहाँ है अमर सिंह साहब, एक दौलतमंद शख्स का नाम है, हमारे सामने देखते ही देखते वो दौलतमंद हुए हैं। एक मुकदमा चला रामपुर की अदालत में, वाक़या है, बहस ये थी कि ये साहब सैयद हैं या नहीं हैं। तो उनके पास जो सबूत थे सैयद होने के वो बहुत काफ़ी थे। वो डाइवोर्स होना थी उसी बुनियाद पर कि साहब इन्होंने धोखा देकर शादी कर ली है। एक सैयद बहाउल हक रिजवी एडवोकेट हुआ करते थे, बड़े नस्तालीक वकील थे। वो गुजर रहे थे, जज साहब ने उन्हें बुला लिया, भाई जज साहब ये भाई हमारे यहाँ एक मुकदमा है, बड़े धर्म संकट में फंसे हुए, ये कहते हैं हम सैयद हैं और ये दूसरी पार्टी कहती है सैयद नहीं है। आप सैयद हैं, थोड़े से ख़ानदान है रामपुर में सैयदों के, आप बता सकते हैं कि ये सैयद हैं नहीं है? मेरे साहब ये सैयद है, आप तस्दीक से कहें, कोई पर आप इस तस्दीक में कुछ जवाज़ पेश करें कि साहब मैं सैयद हूँ या नहीं हूँ, इसकी मेरे पास कोई तस्दीक नहीं है, मेरे वालिद वालदा मुझे कहते हैं सैयद हो तो मैंने मान लिया सैयद हूँ, मगर ये मेरे सामने सैयद हुए हैं, मैं गवाह हूँ इसका कि मेरे सामने सैयद हुए। तो अमर सिंह मेरे सामने सैयद हुए हैं। काफ़ी उनकी इस्लाम के सिलसिले मालूमात है, हज़रत हुर के बारे में है, और मैदान करबला में इमाम हुसैन का दर्जा उन्होंने कल्याण सिंह को और रशीद मसूद साहब ने दोनों ही दिए माशाल्लाह। दोनों का हश्र देख लीजिए आप क्या हुआ। और वो तमाम मुस्लिम MLA जिन्हें पार्लियामेंट के टिकट दिए समाजवादी पार्टी ने, और जिन्होंने ये कहा कि कल्याण सिंह की कोई गलती नहीं है, माफ़ किया हमने कल्याण सिंह को। मुलायम सिंह तो कल्याण सिंह को इसलिए लाए हैं कि BJP को कमज़ोर किया।